नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आगामी सीटेट एग्जाम जो कि 14 दिसंबर के लिए प्रस्तावित है, इसकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का वीडियो हमारा सीडीपी का मॉक टेस्ट रहने वाला है, जो कि परीक्षा पूर्व आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं जीन पियाजे वाइगोत्स्की कोहल वर्ग से 6-7 क्वेश्चन हर बार सीटेट के पेपर 1 और 2 दोनों में पूछे जाते हैं। तो इसलिए हमने ये जो वीडियो बनाया है उसका मकसद यही है कि एक तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपका एक बार टेस्ट भी लग जाएगा, क्योंकि एग्जाम से पूर्व टेस्ट देना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक तरीके से ये मान लीजिए, अगर इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं आप और इसमें अच्छा स्कोर कर पाते हैं तो 6-7 क्वेश्चन आपके आसानी से सीटेट एग्जाम में सही हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। हमने इस वीडियो में पहले जीन पियाजे के प्रश्न लिए हैं, फिर लीव वाइगोत्स्की और फिर लॉरेंस कोहलबर्ग के लिए, जिससे आपका घालमेल ना हो, अच्छे से रिवीजन हो सके। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, देखिए कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम, ठीक है, या स्कीमा कह सकते हैं या मानसिक संरचनाएं भी कह सकते हैं, ध्यान रखिए बस शब्दों का हेरफेर होता है, ठीक है, संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो क्या उत्पन्न होता है। ध्यान रखिए, जब एक स्कीमा या स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो हमेशा असंतुलन, डिसइक्विलिब्रेशन जो है उत्पन्न होता है। तो इसका नंबर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अनुकरण, संरक्षण या समीपस्थ विकास का क्षेत्र गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानिए कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था से वस्तु स्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं। वस्तु स्थायित्व का मतलब ये होता है कि कोई भी वस्तु अगर बच्चे के सामने ना हो तब भी वह ये समझे कि उसका अस्तित्व खत्म नहीं हो गया। ठीक है, तो ये समझना शुरू कर देते हैं, आरंभ करने की बात है तो वो होगा संवेदीगामक अवस्था। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्राप्त कर लेते हैं तब होगा, तो बाकी ऑप्शंस यहाँ पर गलत हो जाएंगे। आप यहाँ पर इनकी स्टेजेस देख लीजिए, जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस बताई हैं। संवेदीगामक 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11, औपचारिक संक्रियात्मक 11 से 15। तो जो वस्तु स्थायित्व आएगा वो हमेशा संवेदीगामक में आएगा। ठीक है, और उसके बाद जो आत्म केंद्रीयता है इसका विकास पूर्व संक्रियात्मक में आएगा, जहां परिरक्षण, क्रमबद्धता, वर्गीकरण, समावेशन, समूहीकरण या वर्ग समावेशन ऐसी चीजें आएंगी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और जहां अमूर्त तार्किक चिंतन या परिकल्पना या कल्पना की इस तरीके की बातें आएंगी, या समाज की कोई बात आएगी, सामाजिक मुद्दे, लोकतंत्र के प्रति दायित्व या समाज के प्रति दायित्व की बात आएगी, तो आप लगाएंगे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यहां से एक प्रश्न हर बार आता है तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज में लगा रहता है, तो वो सही आंसर है इक्विलिब्रेशन, मतलब संतुलन। ठीक है, तो असंतुलन वाला हमने पढ़ लिया, आत्मसात्करण और समंजन हम आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस चरण की विशेषता है। तो इसका जो सही आंसर है, जब परिकल्पना शब्द आ जाए या कल्पना शब्द आ जाए, इमेजिनेशन शब्द आ जाए, तो आंसर होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, संवेदीगामक में इंद्रियों के द्वारा बच्चा सीखता है और पूर्व संक्रियात्मक में प्रतीकों के माध्यम से सीखता है। ठीक है, ये भी पूछा गया। मूर्त संक्रियात्मक में मूर्त सब्जेक्ट के द्वारा बच्चा सीखता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ करते हैं। ठीक है, अनैच्छिक क्रियाओं से जो उनके कंट्रोल में नहीं होती हैं वहां से वो ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ करते हैं, तो इसे सेंसरी मोटर स्टेज ही कहेंगे। फर्स्ट स्टेज संवेदीगामक। ठीक है, तो संवेदीगामक अवस्था 0 से 2 वर्ष। ठीक है, बाकी ऑप्शंस गलत है, तो सही आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए। ठीक है, तो जैसी क्रमबद्धता आए, परिरक्षण आए, ठीक है, समूहकरण आए, वर्ग समावेशन आए, ठीक है, वर्ग समावेशन आए, इस तरीके के शब्द कहीं भी आएंगे तो आप सीधे सीधे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ऑप्शन लगाएंगे। ठीक है, पृथक्करण आए, कुछ भी आए तो आप लगाएंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे घटनाओं को भूत, वर्तमान और भविष्य काल के सही क्रम में याद रखना शुरू कर देते हैं? तो इसका भी सही आंसर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए जीन पियाजे के सिद्धांत में किसी वस्तु के सामने ना होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है? समावेशन, लाक्षणिक प्रकार्यता और प्रतिवर्ती प्रकार्यता, संरक्षण। तो इसका सही आंसर है सिमोटिक फंक्शन, मतलब जो है लाक्षणिक प्रकार्यता। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अलग से क्वेश्चन है। ठीक है, तो कभी कभी ये पूछने की पूरी संभावना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती है जिससे किसकी आवश्यकता है? जब 7 से 11 वर्ष आ गया तो ध्यान रखिए ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात आ गई। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आप जान सकते हैं कि एक तो परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक, तार्किकता, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, तो ये गलत हो जाएगा। प्रतिवर्ती चिंतन, निष्क्रिय चिंतन तो गलत है, कहीं भी नहीं होगा। वस्तु स्थायी संवेदी गामक में होता है, तो ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन कौन सा बचा? प्रतिवर्ती चिंतन, तो यही ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे अमूर्त समस्याओं को तार्किक ढंग से हल करने में सक्षम हो जाते हैं? जब अमूर्त समस्याओं को हल करने की बात है तब आपका सही आंसर होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जहां समाज के प्रति दायित्व की बात आएगी। ठीक है, समाज के प्रति दायित्व की बात आएगी, और जहां अमूर्त चिंतन या परिकल्पना की बात आएगी या कल्पना की बात आएगी। ठीक है, जहां लोकतंत्र के प्रति कुछ भी बात आएगी वहां आप लगाएंगे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 11 नंबर देखिए जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार वर्ग समावेशन की अवधारणा बच्चों द्वारा किस चरण के दौरान प्राप्त की जा सकती है? मैंने अभी बताया था, इसका सही आंसर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि जीन पियाजे किस संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस स्तर पर सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ स्थापित कर लेते हैं? तो मैंने अभी बता ही दिया था, ये होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। बाकी ऑप्शंस क्या होंगे? गलत हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रियाओं और विचारों की संगठित प्रणाली जो व्यक्तियों को उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने की स्वीकृति देती है, क्या कहलाती है? जब मानसिक संरचनाओं की बात आएगी तब आप स्कीमा पे चले जाएंगे। ठीक है, तो उन्नत आयोजक, सहनता, उपकरण सब गलत हो जाएगा। स्कीम्स या स्कीमा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किस रूप में वर्णित करते हैं? जब मैंने बता दिया जैसे ही मानसिक संरचनाएं आएंगे या संज्ञानात्मक संरचनाओं की बात होगी वहां आप सही आंसर होगा स्कीमा या मनोबंध। ठीक है, हिंदी भी देख लीजिए, मनोबंध या स्कीमा। ठीक है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र आगे पढ़ेंगे, लेब-वाइगोस्की से संबंधित है, ये भी लेब-वाइगोस्की से संबंधित है, और उद्दीपक अनुक्रिया ये इससे कोई लेना देना नहीं। तो सही आंसर हो गया आपका दूसरा। स्कीमा मैंने कई बार बता दिया है, मैं इस वीडियो को बड़ा नहीं करूंगा, अगर आप हमारे सेपरेट वीडियो जीन पियाजे के देख सकते हैं। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? ठीक है, ये प्रश्न कभी कभी स्टेटमेंट के रूप में भी आता है, तो ये जो ऑप्शन होगा वो होगा जीन पियाजे। जीन पियाजे ने ये कहा था कि जो बच्चों का चिंतन है वो गुणात्मक रूप से, मात्रात्मक रूप से नहीं, गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए सिर्फ मानसिक संरचनाओं में बदलाव की बात हो, मानसिक संरचनाओं में बदलाव, यहां से दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, यहां से प्रश्न बन सकता है। मानसिक संरचनाओं में बदलाव या परिवर्तन की बात हो, ठीक है, तब आप लगाएंगे समायोजन। ठीक है, ये वाला। और जैसे ही नवीन जानकारी को ऐड करने की बात हो तो आप जाएंगे आत्मसातीकरण। तो इसमें नवीन जानकारी को ऐड करने की बात आ गई, इसलिए इसका सही आंसर होगा आत्मसातीकरण। और सिर्फ होता कि मानसिक संरचनाओं में बदलाव या परिवर्तन या स्कीमा में बदलाव या परिवर्तन, तब आंसर होता समायोजन। तो बाकी आंसर गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कि
पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, तो भाषा प्रभावित जरूर करेगी, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन और क्रियाकलाप। देखिए सामाजिक अनुभव पर इन्होंने बहुत कम बल दिया था, सामाजिक अनुभव पर सबसे ज्यादा बल दिया था लेव वाइगोत्स्की ने, जो हम आगे पढ़ेंगे। परिपक्वन, क्रियाकलाप सब करेंगे, क्या नहीं करेगा इनके अनुसार, सामाजिक अनुभव। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों माता पिता का पुनर्वलन, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। तो ये तीनों ऑप्शन गलत है, चौथा ऑप्शन सही है। इन्होंने जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चे क्या है, नन्हे वैज्ञानिक हैं। इस वर्ड को ध्यान रखिए। और वो अपने जो सीखते हैं वो कहाँ से सीखते हैं, पर्यावरण के द्वारा सक्रिय खोजबीन। ठीक है, एनवायरमेंट सब, क्योंकि इन्होंने जो काम किया है वो एनवायरमेंट पे किया है, ध्यान रखना। आगे हम बात करेंगे अदर जो साइकोलॉजिस्ट हैं तो उनकी अलग बात करेंगे। इन्होंने जो मुख्य वर्क किया है वो एनवायरमेंट पे कहा है, और उन्होंने कहा बच्चे जो है एनवायरमेंट के द्वारा सीखते हैं, सक्रिय खोजबीन के द्वारा सीखते हैं, वो बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं। ठीक है, 90 नंबर देखिए, अब जो लेव वाइगोत्स्की आ गए, इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है। तो जहां भी समाज, संस्कृति, भाषा इस तरीके के कीवर्ड्स आएंगे तो आप लेव वाइगोत्स्की सही लगाएंगे। ठीक है, तो लेव वाइगोत्स्की ने निम्नलिखित में से किसे अधिगम को सुसाध में महत्वपूर्ण माना है। तो सांस्कृतिक उपकरणों को बिल्कुल सही होगा। सामाजिक अलगाव तो गलत है। ठीक है, कीवर्ड वीडियो हम बार बार बताते रहते हैं कि अलगाव शब्द ही गलत है, तो ये गलत हो जाएगा। इनाम और दंड गलत है। ठीक है, और पुनरावृत्ति और अभ्यास भी गलत है, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है। तो जैसे ही लेव वाइगोत्स्की मिले तो आपको सामाजिक सांस्कृतिक इस तरीके के कीवर्ड फाइंड आउट करने हो, वही आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्न में से किसका मानना है कि मानवीय गतिविधियां सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में विकसित होती हैं और उन परिप्रेक्ष्यों से हटकर उन्हें समझा नहीं जा सकता। अब किसका मानना है, तो जैसे ही इसके बाद सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य शब्द आ गया तो आप सीधे जाएंगे जीन पियाजे। और अगर वातावरण परिप्रेक्ष्य आता या वातावरणीय परिप्रेक्ष्य आता, ठीक है, तो आप जाते जीन पियाजे। तो यहाँ पर सांस्कृतिक या सामाजिक आ गया तो क्या जाएंगे आप, सॉरी ये गलत होगा, तो जाएंगे आप लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही होगा। और अगर पर्यावरण आता शब्द यहाँ पर प्रयोग होता, पर्यावरण परिप्रेक्ष्य, तब आप लगाते जीन पियाजे, क्योंकि इन्होंने जो वर्क किया था जीन पियाजे ने पर्यावरण, और इन्होंने सोशल, ठीक है, समाज, तो ठीक है, सोशियो कल्चर जो डेवलपमेंट थ्योरी इन्होंने दी है, तो लेव वाइगोत्स्की, ठीक है, इसका सही आंसर होगा। 21 देखिए कि लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन भाषा और संज्ञान के बीच के संबंध के सही रूप को दर्शाता है। भाषा की विचारों के स्वनियमन में कोई भूमिका नहीं है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, भाषा और विचार इंटरकनेक्टेड होते हैं, हमेशा ध्यान रखिए। पहले मन में विचार आएंगे तभी उन्हीं विचारों को आप भाषा के रूप में एक्सप्रेस कर पाते हैं। ठीक है, इसके बाद है कि बच्चों की स्वनिर्देशित बातें उनकी आत्म केंद्रीयता को दर्शाती हैं, तो ये भी गलत है। बच्चों की निजी बात उनकी मौखिक सोच के आंतरिक स्तर को दर्शाती है, बिल्कुल सही है। जो निजी बात है, जो लेव वाइगोत्स्की, इन्होंने 3 तरीके की बात या स्पीच की बात की थी। तो एक प्राइवेट स्पीच, ठीक है, एक सोशल स्पीच और एक इनर स्पीच। ठीक है, तो प्राइवेट स्पीच को वैयक्तिक बात कहते हैं, निजी बात कहते हैं, जो यहाँ पर आई है। यही क्या चीज होती है, जो मौखिक सोच आंतरिक स्तर को दर्शाती है, बिल्कुल सही बात है। बच्चा जब छोटा होता है तो वो आपसी वार्तालाप कर रहा होता, खुद ही बात कर रहा होता है अकेले में, तो उसे प्राइवेट बात कहते हैं। जब समाज से कम्युनिकेशन करता है तो सोशल स्पीच कहेंगे। और जब बड़ा होके खुद से आत्मज्ञान, एक तरीके से चेतना आ जाती है, उसमें अच्छे से समझ, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, तब जो आप अंदर मन में सोचता है, कुछ नियम कानून बनाता है, तो उसे कहते हैं इनर। ठीक है, इनर स्पीच। इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। विचारों का मौखिकरण बच्चों के समस्या समाधान कौशलों में बाधक बनता है, बिल्कुल गलत है। विचार तो क्या होंगे, बाधक नहीं बल्कि सुगम होंगे। ठीक है, समस्या समाधान के लिए, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कि लेव वाइगोत्स्की के विचारों से सहमति रखने वाली अध्यापिका को निम्न में से क्या करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थियों को संकेत व इशारे देने से बचना चाहिए, बिल्कुल गलत है। संकेत व इशारे देना, लेव वाइगोत्स्की ने पाठ शब्द का प्रयोग किया, स्कैफोल्डिंग। ठीक है, इसे सहायता
इसे ढांचा या मचान भी शब्द कहते हैं, ठीक है। तो जहां भी ढांचा, मचान, पाठ शब्द दिखेगा तो इसे कहेंगे हम संकेत या इशारे के द्वारा सहायता, और इस शब्द का प्रयोग किया है लेब बाइकोस्की ने। यहाँ से प्रश्न बार बार आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे समझा दिया। किसी समस्या पर काम करते हुए अपने विचारों के मौखिकरण करने पर विद्यार्थियों को हतोत्साहित करना, तो ये भी निगेटिव कीवर्ड है, हतोत्साहित नहीं बल्कि प्रोत्साहित करना। विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही है। जैसे संवाद, चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देने की बात आएगी तब आप ध्यान रखिए लेब बाइकोस्की की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अधिगम को विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश है यहाँ पर, ठीक है, परिवेश नहीं, परिवेश से अलग देखना चाहिए, तो अलग नहीं बल्कि एक साथ देखना चाहिए इंटीग्रेटेड तरीके से। तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। इसके बाद 23 देखिए, लेब बाइकोस्की का सिद्धांत मुख्यतः किस किस के विकास पर पढ़ने की व्याख्या करता है। तो सही आंसर देखिए, जहां भी लेब बाइकोस्की आएगा आप सामाजिक सांस्कृतिक समाज इस शब्दों को देखेंगे तो शब्द आ गया आपका सांस्कृतिक उपकरण और संज्ञानात्मक, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया सांस्कृतिक उपकरण और संज्ञानात्मक, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, लेब बाइकोस्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में और किस किस की महत्वता पर बल दिया है, ठीक है। तो बता ही दिया, सामाजिक शब्द देखेंगे जैसे लेब बाइकोस्की आएगा तो सामाजिक पारस्परिकता और चर्चाओं एवं संवाद जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। पुरुष सांस्कृतिक उपकरण तो है यहाँ पर, लेकिन दंड होने की वजह से यहाँ इसे काटेंगे, क्योंकि इन्होंने दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण जिस चीज पर बल दिया है वो संवाद यानी कि इंट्रैक्शन, ठीक है, या चर्चा। तो मनोवैज्ञानिक उपकरण पुरस्कार गलत है, जैविक परिपक्वता और प्रतिस्पर्धा गलत है। 25 देखिए, लेब बाइकोस्की ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया है। तो ये तो आपको पता ही है, संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, लेब बाइकोस्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को किसके माध्यम से सुगमता प्रदान की जाती है। तो इन्होंने भाषा पर बल दिया है, चर्चा पर, भाषा है, चर्चा है, या वाद विवाद है, वैचारिक वाद विवाद, या कोई संवाद है, तो इस पे इन्होंने बहुत बल दिया है। साथ ही साथ समाज है, संस्कृति है, ठीक है, सहभागी शिक्षण है, पारस्परिक शिक्षण है, ठीक है, इन चीजों पे बहुत बल दिया है। तो ये गलत होगा, बाकी ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, लेब बाइकोस्की सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तिगत वाक, फिर वही प्रश्न आ गया और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया भी है और ये सीटेट जुलाई 2024 में ही पूछ लिया गया था, ठीक है। तो सीटेट जुलाई 2024 बच्चों को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है, बिल्कुल सही है व्यक्तिगत वाक, ठीक है। सोच में रुकावट पैदा करना गलत, आत्म केंद्रीयता दर्शाता है, ये भी गलत है, बच्चों को चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने पर घटता जाता है, ये भी गलत है, ठीक है। 28 देखिए, निकटस्थ विकास क्षेत्र की चर्चा किस सिद्धांत में की गई है। तो इसे ZPD कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, या समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। ये लेब बाइकोस्की का कॉन्सेप्ट है। 3 कॉन्सेप्ट, एक ZPD और एक पाड़ जो मैंने बताया था, सहायता, संकेत या इशारे के द्वारा सहायता करना है जिसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं, पाड़ को ढांचा या मचान भी कहते हैं, और MKO मैन नॉलेजेबल अदर्स, ठीक है, अन्य से अधिक जानकार, ये जीन प्याजे से संबंधित है। इनके बारे में डिटेल में हमने समझाया हुआ है, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप हमारे लेब बाइकोस्की के सेपरेट वीडियो को प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चर्चा की है बाइकोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ठीक है। 29 अब यहाँ से लॉरेंस कोहलबर्ग के कुछ क्वेश्चन दिखेंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर स्वयं एवं दूसरे के कार्य को आंकते समय जैसे को तैसा यानी कि टिट फॉर टैट का तर्क देते हैं। ध्यान रखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग ने 3 स्तर दिए हैं और प्रत्येक में 2-2 चरण दिए हैं, तो कुल 6 चरण हो गए, ठीक है। अब इन चरणों को, इन स्तरों को अच्छे से याद करना है कि किस स्तर में कौन सा चरण आता है। तो आप इस तरीके के प्रश्नों को, जो ये प्रश्न है, इस तरीके के प्रश्नों को आसानी से कर लेंगे। तो जो टिट फॉर टैट है, जैसे को तैसा, यानी कि जैसा आप बच्चे के साथ व्यवहार करेंगे वैसा ही वो आपके साथ व्यवहार करेगा। ये जो पहला स्तर है पूर्व परंपरागत स्तर के अंतर्गत आता है, जिसमें दूसरे चरण के अंतर्गत आएगा, और इस चरण को कहते हैं यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण, ठीक है। ध्यान रखिए, यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण में बच्चा जैसे को तैसे का व्यवहार करता है। अच्छा लड़का लड़की में बच्चा खुद के लिए अपना अच्छा दिखाना चाहता है समाज की नजरों में, तो ये गलत हो जाएगा। सामाजिक व्यवस्था समाज के लिए करता है कार्य, सामाजिक समझौता गलत है, ठीक है।
30 नंबर क्वेश्चन देखिए, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण पर बच्चों के नैतिक तर्क दंड से बचने हेतु आज्ञाकारी। तो ये भी पूर्व परंपरागत स्तर में जो पहला स्टेज है दंड एवं अधिकारता वहां से संबंधित है, तो ये आएगा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पूर्व परंपरागत स्तर में पहली स्टेज के अंतर्गत आता है। लॉरेंस कोलबर्ग का हमारा बहुत बढ़िया वीडियो है, 10-15 मिनट का वीडियो है, जिसे आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं और वहां से आपका एक प्रश्न, ये जो इस तरीके के प्रश्न आसानी से सही हो जाएंगे, तो ये बाकी ऑप्शन गलत होंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए कि कोई अणु का तर्क है कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है, व्यक्तिगत रूप नहीं। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार ये उदाहरण किस चरण को दर्शाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो आता है कि अधिकारता एवं सामाजिक क्रम अभिविन्यास, क्योंकि समाज में क्या सही है नहीं, ठीक है, ये समाज ही तय कर सकता है, तो इसे सामाजिक क्रम अभिविन्यास कहेंगे, ठीक है। तो सही आंसर होगा थर्ड। 32 देखिए, निम्न में से किसे लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा वर्णित किया गया है। लॉरेंस कोलबर्ग सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र बताई दिया लेव बाइगोस्की, तो ये गलत हो जाएगा। आंतरिक वाक्वी लेव बाइगोस्की, आत्म केंद्रित वाक, ठीक है, ये सब लेव बाइगोस्की, तो सही आंसर बचा सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। 33 देखिए, निम्नलिखित में से यहाँ पे होगा किसने बच्चों में नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। तो नैतिक विकास से आपको पता ही है सीधे सीधे लॉरेंस कोहलबर्ग संबंधित हैं। 34 देखिए, निशा अपना गृह कार्य पूरा सुनिश्चित करती है ताकि वह गृह कार्य पूरा न होने के कारण अध्यापका द्वारा शर्मिंदा किए जाने से बच सके। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार इस तरह का तर्क किस चरण को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर होगा परंपरागत। इसमें बच्चा क्या करता है, अपना अच्छा दिखने के लिए, ठीक है, इसमें बच्चा खुद को अच्छा दिखने के लिए, ठीक है, समाज की नजरों में अच्छा दिखने का प्रयास करता है, अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास आता है, तो इसे परंपरागत स्तर के अंतर्गत आएगा। 35 देखिए, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार व्यक्ति किस स्तर पर अपनी और दूसरों के व्यवहार को जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं। तो ये भी जो आंसर होगा वो होगा यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास, यानी कि टिट फॉर टैट, यानी कि जब उनकी जरूरत है उसी के अनुसार वो जांचते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इन सभी टॉपिक्स के हमारे सेपरेट वीडियो है, कहीं कंफ्यूजन है तो उनके लिए स्पीड बढ़ा के आप जरूर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।